हेलो एंड वेलकम टू इंडिया टीवी। इस वक्त देश भर में नेशनल अवार्ड्स के विनर्स जो है वो सुर्खियों में बने हुए हैं। तो इसी बीच हमारे साथ है नन अदर देन नेशनल विनर पल्लवी जोशी जी, जिन्होंने अपने नाम एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन नेशनल अवार्ड वो अपने नाम कर चुकी हैं। जिसमें से अभी हाल ही में उनको द कश्मीर फाइल्स में उनके रोल राधिका मेनन के लिए सपोर्टिंग बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल चुका है। तो सबसे पहले सवाल हमारा पल्लवी जी आपसे ये होगा कि कैसी फीलिंग थी जब आपको पता चला कि आपका ये रोल नेशनल अवार्ड तक पहुंच गया है, और खास तौर से वो मोमेंट जब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपने हाथों से आपको ये अवार्ड दिया था। आ, ये एक ऐसी फीलिंग है जो शायद शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो सबसे पहले खुशी इस बात की होती है कि आपने एक मेहनत करके जिस किरदार को निभाया है वो जी। सफल रहा। सबसे पहले तो लोगों ने उसे पसंद नहीं किया, उसको बहुत ज्यादा नफरत की उस किरदार से, जो कि अपने आप में उस किरदार की कामयाबी थी। जी। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी कहा था कि आ, ये कभी हमने उम्मीद नहीं की थी कि तुम जैसी कोई इस तरह की किरदार भी निभा सकती हो। तो ये दूसरी एक है फीलिंग। और तीसरा, आपके देश के राष्ट्रपति के हाथों जब भी सम्मान मिलता है तो एक वो अलग ही उसकी फीलिंग होती है। और खासकर द्रौपदी मुर्मू जैसी एक महिला जी। जिन्होंने इतना संघर्ष किया है और इतना त्याग और तपस्या के बाद वो यहाँ इस जगह पर पहुंची है। हमें बहुत गर्व है इस बात का कि उन जैसी महिला हमारी आज राष्ट्रपति बनी हुई है। उनके हाथों से ये पुरस्कार ग्रहण करते हुए तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि कहीं भारतीय होना सार्थक हो गया। और खास तौर से उस मोमेंट पे एक वुमेन एम्पावरमेंट की भी फीलिंग होगी, क्योंकि वहीदा रहमान जी थी, आप थी, कृति सेनन, आलिया भट्ट और खुद प्रेसिडेंट भी हमारी फीमेल। तो एक बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट था हमारे देश के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो मैं कह रही हूँ सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे देखिए क्या होता है। आज भारत की महिलाएं बहुत सक्षम है, बहुत अपना एक विचार रखती है। भारत को आगे ले जाने के लिए उनके मन में बहुत सारी कामनाएं हैं और वो यश पा रही है उस पथ पर चलते हुए। तो आगे मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि हमने आज तक हमारा जो एक 50% जो वर्कफोर्स है हमारा, 50% जो हमारे यहाँ का इंटेलेक्ट है उसको हमने टैप ही नहीं किया है। तो अभी धीरे धीरे जब औरतें अभी मेन स्ट्रीम में आना शुरू हो गई हैं, काफी वर्षों से ये चलता आ रहा है लेकिन अभी मुख्य धारा में बहुत तेजी से वो बढ़ रही है आगे। तो मुझे बहुत उम्मीद है। और अगर हम खास तौर से कश्मीर फाइल्स में आपके रोल राधिका मेनन की बात करें, तो वो रोल कितना ज्यादा चैलेंजिंग रहा था जो रोल आपने पहले करे उसके कंपेयर में? देखिए, दो तीन सतह पर ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था रोल। सबसे पहले एक बात तो ये थी कि मैंने इस तरह के नेगेटिव कैरेक्टर्स कभी किए नहीं थे। ताशकंद जी। फाइल्स में था लेकिन वो ग्रे शेड था, इतना आउट एंड आउट नेगेटिव था नहीं। दूसरी बात, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं इस नेगेटिव रोल के साथ जस्टिस कर पाऊंगी या नहीं एज एन एक्टर। दूसरी बात ये थी कि कश्मीर के वक्त हमने जो रिसर्च किया था पूरा, तो आप तो जानती हैं कि तकरीबन 700 लोगों से हमने बात की, हमने और हमारी टीम ने। हम्म। और जिस दर्द को हमने ग्रहण किया, जो जो मतलब उन्होंने जो पीड़ादायक कहानियां हमें सुनाई, नींद नहीं आती थी रातों को वो सुन के। और उस सब के बाद एक कश्मीरी पंडित समुदाय के काफी लोगों के साथ हमारे बहुत गहरे रिश्ते बन गए हैं। सिर्फ दोस्त नहीं कहूंगी, परिवार जैसे बन गए हैं। अब एक ऐसा किरदार निभाना कि जो बिल्कुल उनके विरोध में खड़ा है, जो वो कह हाँ। रहे हैं, जिस न्याय की गुहार वो दे रहे हैं इतने सालों से, उसको मानना ही नहीं कि वो, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस तरह से कोई किरदार निभाना। तो एक इंसानी तौर पे मेरे लिए वो बहुत कठिन साबित हो रहा था। लेकिन एक एक्टर हूँ एट द एंड ऑफ द डे, तो एक एक्टर को भी अपना फर्ज निभाना होता है। तो मेरे अंदर का जो एक कलाकार है उसे तो बहुत मजा आया ये कैरेक्टर करते हुए, क्योंकि मैंने कभी हम्म। ऐसा किया नहीं था। और लेकिन कभी हाँ कोई वो, ऐसा मोमेंट आया, जैसे कि इतना सेंसिटिव रोल था, आप कभी इमोशनल हुए? पूरी स्टोरी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, इतना ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, तो कभी तो ऐसा लगा होगा कि बहुत ज्यादा इमोशनल सेट पे कोई ऐसा मोमेंट?
सेट पे तो काफी ऐसे मोमेंट्स थे, क्योंकि हमने जो कहानियां सुनी थी, वो जब वही सारे किस्से हमने वो स्क्रिप्ट में लिखे थे, वही डायलॉग्स ऑलमोस्ट वो स्क्रिप्ट में थे। तो जब हम देख रहे थे, हमने तो सिर्फ सुने थे वो किस्से, हम्म। लेकिन जब हमारे सारे एक्टर्स जो थे, एक से एक बढ़िया एक्टर्स थे उसमें, मिठुन दा, दर्शन कुमार, अनुपम जी, ये सब लोग जब, चिन्मय मांडलेकर, ये सब लोग जब उस किरदार को निभा रहे थे, और जब मॉनिटर पे हम वो शॉट्स देख रहे थे, तो मेरे ख्याल से लगभग हर सीन में रोना आ रहा था हमें। तो पहली हम्म। बार ऐसा हुआ, क्योंकि शूटिंग का माहौल आप जानती है, कितना भी सीरियस सब्जेक्ट हो, शूटिंग का माहौल एक बहुत अ, खुशगवार माहौल होता है, हम लोग बहुत जी। मजे करते हैं एक साथ काम करते हुए। लेकिन कश्मीर के साथ ये हुआ नहीं। हमारे बिल्कुल डायरेक्टर से लेके स्पॉट बॉय तक सब लोग ऐसे मॉनिटर देखते रहते थे, और सबकी आंखों में आंसू आ जाते थे, आंसू कभी आ ना जाते। कभी, हर किसी न किसी सीन में हमारे टीम का हर व्यक्ति रोया है। और खास तौर से कश्मीर फाइल्स इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी रही, बहुत लोगों के दिल को भी छुई इसकी कहानी, और बहुत लोग ऐसे थे जो इस फिल्म के विरोध में भी थे। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज जो आपकी फिल्म है वो नेशनली बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे इतना ज्यादा ग्रो कर चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अभी उनके बारे में बात भी करनी चाहिए, क्योंकि एक तो सबसे पहले फिल्म की सफलता अपने जी। आप में बहुत कुछ कह गई। दूसरी बात, ये फिल्म रिलीज होने के बाद जिस तरह के चेंजेस हमने देखे, कि सबसे पहले तो ये जो कश्मीरी पंडितों की ट्रायल्स थी, जो बिल्कुल स्थगित कर दी गई थी, कोर्ट ने कहा था कि नहीं, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये बहुत पुरानी ये है कहानियां, और इसके कोई एविडेंस नहीं मिलेंगे। केसेस रीओपन होने लगे, और अभी हम्म। गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि सुमोटो वो केस रीओपन करेंगे। सबसे पहले जस्टिस नीलकंठ गंजू का केस उन्होंने रीओपन किया है, और उसमें कश्मीरी पंडित खुद होके सामने आ रहे हैं एविडेंस देने के लिए, जो भी वहां पे उपस्थित थे, जिन्होंने देखा देखा है, आंखों देखा। उसके बाद जो जिन्होंने चार एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारा, जिन्होंने जस्टिस गंजू को मारा, और खुद उसकी जिम्मेदारी लेने के बावजूद वो यूथ आइकॉन बन के घूम रहे थे हमारी सोसाइटी में, उनको अभी जेल में बंद कर दिया गया है, यासीन मलिक को। ये तो दो बहुत बड़े चेंजेस हो गए हैं। इसके हम्म। बाद अभी कश्मीरी पंडितों को फिर से उस वादी में बसाने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है। अब ये सारे पॉजिटिव चेंजेस कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के बाद के हैं, और अंततः ये इसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना नेशनल इंटीग्रेशन नेशनल। के तहत, हम्म। ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है कि मुझे नहीं लगता कि अभी जो नेसेयर्स थे, या जिन्होंने कंट्रोवर्सी फैलाने की कोशिश की, और जिन्होंने जेनोसाइड का साथ दिया था, हम्म। उनके बारे में मैं अभी कुछ कहना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो बहुत छोटा पड़ गया है मुद्दा अभी मेरे लिए। अच्छा, ये बात अगर नेशनल अवार्ड की चल रही है तो हाल ही में विवेक अग्निहोत्री जी ने भी काफी पिक्चर्स शेयर की थी ट्विटर पे, तो उनमें से हमने एक तस्वीर देखी जिसमें सारे रेसिपिएंट्स खड़े हुए हैं नेशनल अवार्ड के, लेकिन उसमें करण जौहर जी को क्रॉप किया गया था, और ये काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर लोग इसके बारे में बात करें, तो इसके पीछे की कोई खास वजह या कुछ इस पर कहना चाहेंगे? ये हम वो प्रेसिडेंट के फोटोग्राफर्स ने ही भेजी हैं फोटोग्राफ्स हमें, जो हमने आगे ट्वीट की है। तो मुझे नहीं पता कि लोग इसको क्यों कंट्रोवर्सी बना रहे, इस बात में कुछ तूल है नहीं वैसे। हमें जो फोटोग्राफ्स आई वो हमने बस पब्लिश की है आगे। जी। तो अच्छा, हम आपको आगे अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स होंगे कोई और जॉनर आप ट्राई करेंगी, या फिर ये सोशल इश्यूज पर ही आप मूवीज आगे भी बनाएंगी? नहीं, जॉनर्स तो सभी अलग अलग हैं, जॉनरा कोई सेम नहीं होता, लेकिन हाँ, हम्म। इस मुख्य रूप से भारत की कहानियां ही हम कहना चाहते हैं, क्योंकि हमने बहुत एनआरआईज की कहानी हमने बहुत देख ली है अभी। हम्म। लेकिन कभी भी आप जब हिंदी सिनेमा देखें, तो उसमें जो हमारी सभ्यता है, हमारा खान पान है, हमारा रहन सहन है, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस है, हमारे यहाँ के सोशल इश्यूज हैं, हमारे यहाँ के पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे फिल्मों में दिखने चाहिए। फिर भी वो किसी भी गुट के हों, हम्म। वो वामपंथी हो या वो राष्ट्रवादी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत की तो कहानियां होनी चाहिए। फिर लोग अपने आप अपने विचार से सोच सकते हैं कि क्या उनको पसंद है और क्या पसंद नहीं है। तो हम भारत की कहानियां कहेंगे, और जो हमने फाइल्स की ट्रिलॉजी शुरू की थी, ताशकंद हम्म। फाइल्स हमारी पहली फिल्म थी, कश्मीर फाइल्स दूसरी थी। जी। इसके बाद अब दिल्ली फाइल्स हम कर रहे हैं, जो कि इस ट्रिलॉजी अच्छा। का की आखिरी फिल्म होगी। पहले थी हमारी ताशकंद फाइल्स राइट टू ट्रूथ,
सेकंड वाज राइट टू जस्टिस, द कश्मीर फाइल्स, और दिल्ली फाइल्स इज राइट टू लाइफ। और खास तौर से एक सवाल और पूछूंगी कि बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शायद आपने काम शुरू कर दिया था इंडस्ट्री में, तो खास तौर से 3 नेशनल अवार्ड आप अपने नाम कर चुकी है, तो उसको क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि इतनी आगे पहुंचेंगे कि नेशनल अवार्ड मिलेगा मुझे? देखिए, जब सबसे पहला नेशनल अवार्ड जो मुझे मिला था 90s में, 93 94 में मिला था शायद, तब जो खुशी मैंने महसूस की थी वो एक, मतलब वो एक अलौकिक मोमेंट था। अब वो रिपीट होता है तो खुशी तो होती है, लेकिन वो वाली जो खुशी होती है फर्स्ट आपके टाइम पहले वाला। अवार्ड की, हाँ वो हाँ। कभी नहीं मिलती। सो हाँ, तब तब मैं बहुत खुश थी, और तब शादी भी नहीं हुई थी, मैं अपने माँ बाप के साथ रहती थी तब। तो जिस तरह से उन्होंने मतलब सेलिब्रेट किया था उस वक्त पे कि अरे हमारी बेटी ने देखो क्या अचीव किया है, जी। तो वो एक बहुत ही अलग लेवल की फीलिंग थी, अलग लेवल की खुशी थी वो। और तब ऐसा लगा था कि हाँ, मैंने कुछ कर दिखाया है जिंदगी में, एक 2 मिनट के लिए आप थोड़ा सा, आपके पैर जमीन से थोड़े ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन चूंकि माँ और पिताजी सामने ही थे, तो उन्होंने वापस जमीन पर लाने का काम ऑलमोस्ट इमिडिएटली कर दिया था। तो हाँ, मतलब ये सोच के तो कभी करियर नहीं शुरू करते कि हमको इतना पैसा मिलेगा, या हम इतना नाम कमाएंगे, या इतने अवार्ड्स जीतेंगे। ये तो जो जो होते जाते हैं वैसे वैसे आपको भी समझ में आता है कि आप कितना मेच्योर होते जा रहे हैं, और आपको अपना काम कितना ज्यादा समझ में आ रहा है। तो ये उसका एक मेरे ख्याल से एक पीठ पर एक शाबाशी की थाप है ये, कि आपने काम अच्छा किया है और ऐसे ही करते रहिए। तो अवार्ड्स का की खुशी तो होती है, लेकिन अवार्ड्स का महत्व उतना ही रहना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आपके सर में हवा चली जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आगे भी ऐसी खूब सारे नेशनल अवार्ड्स मिलते रहें, और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस बिगेस्ट अचीवमेंट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा जुड़ के आपके साथ। थैंक यू सो मच।